गाइस, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ हिमाचली यूट्यूब प्रिया। और कैसे हैं आप सब, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज का जो ब्लॉग है वो एक्चुअली ब्लॉग ना हो के एक टॉपिक है जिस पे कि हमने करनी है बात, जो कि काफ़ी सीरियस टॉपिक है फॉर स्पेशली फॉर वुमेंस लेडीज़, जो कि बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। बट फिर भी कहीं पे इस चीज़ को आज भी बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या बोलते हैं, हुआ माना जाता है। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा वो लिया जाता है मतलब। और मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स के बारे में। यस, जो कि आज के डेट में काफ़ी कॉमन चीज़ है सबको, एवरीवन, इवन एक छोटे से बच्चे को या छोटे से लड़की, इवन एक छोटे से लड़के को, जो छोटा बच्चा होता है ना बेबी, उससे भी पता होता है कि क्या होता है पीरियड। सब कुछ इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है पीरियड्स। लेकिन फिर भी कई जगह पे आज भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से श्राप माना जाता है हम लेडीज़ के लिए। जबकि मैं बता दूं कि पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारा एक नॉर्मल मंथली सर्कल है, जो हर मंथ हर लेडीज़ को होता है पीरियड्स, ठीक है। जिसमें कि 3 to 5 डेज़ मंथली वुमेन जो 3 to 5 डेज़ तक उन्हें पीरियड्स रहते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं डिटेल में, तो नॉर्मली मैं आज इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ, ये टॉपिक इसलिए मुझे लगा कि मुझे और इस टॉपिक पे मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा है। और इनफैक्ट यहाँ तो फिर भी इतना नहीं है हमारे घर पे, लेकिन जहाँ कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा गांव होता है, जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो मतलब हम लेडीज़ को लिए इतना ज़्यादा वो किया जाता है। कई जगह पे तो इतना वो होता है कि अगर आपको पीरियड्स आ गया है तो बस जी आप हो जाओ अलग कमरे में बंद। आप नीचे आ जा नहीं सकते हो, कहीं पे किसी और रूम में आप आ जा नहीं सकते हो, किसी रूम में एंटर नहीं हो सकते हो। आपके लिए एक थाली भी अलग होगी, आपके लिए खाना खाने का जो गिलास होगा, जो आपका पानी पीने का गिलास होगा, खाना खाने की जो थाली होगी, वो भी सब कुछ अलग होगा, ठीक है। और 5 दिन तक आप हो जाइए बिल्कुल अलग, ना किसी से आप किसी को टच हो सकते हो, नीचे सोइए। हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि उन्होंने अलग रूम बनाया होता है, वहाँ पे बेड रखा होता है, ठीक है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है नीचे सोइए। इनफैक्ट कहीं पे जगह पे तो ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लूँगी डायरेक्टली, लेकिन मैंने देखा है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो कई जगह पे तो ऐसा होता है कि 5 दिन तक लेडीज़ को जो ओबरा होता है ना, ओबरा बोलते हैं जिसको हमारी लैंग्वेज से पशु गौशाला जो होती है, जहाँ पे हम गाय वगैरह को रखते हैं, 5 दिन के लिए लेडीज़ को वहाँ रखा जाता है, ठीक है। अभी भी आज की डेट में भी, मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ, पहले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ। आज भी मैंने ऐसा देखा है। तो 5 दिन तक उन्हें गौशाला में रखा जाता है, ओबरे में, जिसको हमारी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में ओबरा कहते हैं, वहाँ रखा जाता है। और 5 दिन तक सोचिए, आप लोग खुद इमेजिन कीजिए। एक तो पहली बात तो यह है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो आपको कितने मूड स्विंग्स होते हैं, आपको कितनी पेट में दर्द होती है, और जो डिस्कम्फर्ट होता है आपको, वो तो कोई भी जेंट्स या कोई भी नहीं समझ सकता है। स्पेशली जेंट्स नहीं समझ सकते हैं उस टाइम पे हम लेडीज़ और गर्ल्स किस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, किस चीज़ों से गुज़रती है। उस टाइम पे कितने मूड स्विंग्स होते हैं, और कितनी कईयों को तो मतलब, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे पेट दर्द नहीं हुए कभी, मुझे पेट में पेट दर्द नहीं होता। लेकिन बात करूँ मैं बाकियों की, तो कईयों को तो पेट दर्द इतना होता है। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स की बात करूँ तो उन्हें भी पेट दर्द इतना होता था कि उन्हें पेन किलर तक लेनी पड़ती थी। तो आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि वो पेन कितना डेंजरस होता है। और ऊपर से लोग इस तरह की मेंटेलिटी रखे तो फिर उसके बाद और ज़्यादा टफ हो जाता है यार, क्योंकि उस टाइम पे हम चाहते हैं कि कोई हमें पैम्पर करे, कोई हमारा ख्याल रखे। हम एटलीस्ट 3-4 दिन तो जब हमें डिस्कम्फर्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3-4 दिन जब हमें डिस्कम्फर्ट होता है इतना, तो एटलीस्ट हमें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो रेस्ट मिले एटलीस्ट। लेकिन यहाँ तो ऐसा है जी कि मान लो, यहाँ पे मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, हमारे कैसा होता है, हमारे जब पीरियड आता तो 3 दिन तक कुछ टच नहीं करते, खाना नहीं बनाते, ऐसा वैसा। 4th डे
मतलब थर्ड डे नहाते हैं सब कुछ और फोर्थ डे से खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब तो थर्ड डे ही स्टार्ट कर दिया है जब से मैं यहाँ आई हूँ। थर्ड डे पे खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और पूजा वगैरह करते हैं 7, 8, 9 पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपने, कईयों का कल्चर होता है देवता और देवता मंदिर वगैरह होता है, वहाँ पे तो सामने बाहर भी लिखा होता है कि 6, 7, 9 दिन तक मत आइए अंदर। वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो बात अलग है, मैं उस टॉपिक पे ही नहीं जा रही हूँ, ठीक है। वो बात अलग है, आप मंदिर में जाओ पूजा मत करो, ऑब्वियसली बात है, वो तो कॉमन सेंस है। लेकिन जब आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे, या ठीक है इंडिया, स्पेशली इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे कहीं पे भी आपको क्या, वहाँ पे कि जो फॉरेनर जो होते हैं उन्हें क्या पीरियड्स नहीं होते होंगे, उन्हें क्या ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी, होती होगी, लेकिन क्या वो लोग ये सब चीज़ें मानते हैं? क्या उनके भगवान नहीं, उनके भी तो वैसे ही भगवान है जैसे हमारे भगवान, तो सारे एक जैसे हैं, मेरा मानना है ये, ठीक है। अलग बात है हम लोगों ने नीचे आके उन्हें अलग अलग बांटा है, ठीक है। इस टॉपिक पे खैर बात नहीं करेंगे, बहुत सीरियस टॉपिक हो जाएगा नहीं तो ये, तो ठीक है। तो बात कर रहे थे नॉर्मल से टॉपिक पे, तो वो लोग तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ हमने देखी है यहीं पे। और बात करें हमारे यहाँ की तो जी आज की डेट में भी गांव में ये सब कुछ माना जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फील होता है देख के। मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पिंच होता है ये देख के, क्योंकि उस टाइम पे यार, आप जो भी लेडीज़ ये ब्लॉग देख रही है उन्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा मेरी फीलिंग्स में क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ। मे भी शायद जो जेंट्स देख रहे हैं उन्हें इतना सीरियस टॉपिक ये ना लगे, उन्हें ना इतना समझ आए, लेकिन सीरियसली बोल रही हूँ, उस टाइम पे आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर, कोई भी आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ टू बी, कोई भी जो है वो इसी सब डिस्कम्फर्ट से भी गुजरती है। और कई जगह जैसा था, सोचिए जब आप शादी करके किसी नए घर में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते थे। मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे, तो मम्मी ने मुझे कहा था तू इसके साथ मत सो, मतलब मेरे हस्बैंड को कहा था इसके साथ मत सो, तू नीचे सो साइड में, दूसरे रूम में साइड में नीचे सो। मैंने स्ट्रिक्टली मना किया कि मैं नीचे नहीं सोऊंगी, और ऐसी कोई इतनी बड़ी बात ये नहीं है। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। फर्स्टली आप लोगों को अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, ठीक है। मैंने अपने लिए खुद स्टैंड लिया, मैंने खुद कहा कि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि मैं साइड में सो जाऊँ अपने हस्बैंड से, ठीक है, और अपने हस्बैंड को टच ना हो, मैं किसी चीज़ के लिए वो ना हूँ, और मुझे अलग हर एक चीज़ में ऐसे जैसे खाना दिया जाए जैसे मुझे कोई छुआछूत की बीमारी लग गई है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ये अपनी सोच थोड़ी सी चेंज कीजिए, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था और आज तक वही फॉलो होता है। मैं कोई अलग नहीं सोती इनसे, जब भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है हम इकट्ठे सोते हैं। हाँ ये है कि मैं थर्ड डे पे सारी बेडशीट, कंबल और जो मैट्रेसेस वगैरह नीचे होते हैं वो वॉश करती हूँ, ड्यू टू ऐसे कि जैसे पूजा वगैरह करनी होती है, वो भी सिर्फ इसलिए। बाकी मेरा पर्सनली मानना ये है इस बारे में कि जहाँ तक आपसे हो सकता है ना उतना इन सब चीज़ों को मानिए। जहाँ पे आपकी कंफर्ट के बाहर हो रहा है ना, तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए बात कीजिए। पहले ही उस टाइम पे इतना डिस्कम्फर्ट और इतने पेन में हम लोग होते हैं, तो और पेन और डिस्कम्फर्ट अपने लिए मत कीजिए, वो सारी स्टूपिड परंपराएं मान के, ठीक है। परंपराओं के नाम पे अगर हम चलते रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक तरह से हेल हो जाएगी। पर जिन्होंने ये चीज़ें माननी है, मैं उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग मैंटेलिटी होती है यार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेरी मैंटेलिटी ही मानो या मैं अपनी मैंटेलिटी आप लोग पे थोपूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। तो अगर आप लोग इस चीज़ों पे ट्रस्ट करते हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सब कुछ रहना और ऐसे डिस्कम्फर्ट में रहना, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने पहले दिन स्ट्रिक्टली अपने लिए इस चीज़ के लिए एक्शन लिया था और आज तक वही चीज़ होती है, ठीक है। इनफैक्ट मम्मी भी पहले मानते थे थोड़ा, तो अब वो भी इतना नहीं मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि यार इट्स वेरी नॉर्मल, अगर हमें पीरियड्स ही नहीं आएंगे, हमें नॉर्मल सर्कल जो होता है वो ही नहीं होगा, तो आप लोगों के जो आप लोग बोलते हो ना कि वंश बढ़ाना है, वंश बढ़ाना है, बच्चा चाहिए, वो कहाँ से होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को बच्चा चाहिए, आप लोगों को अपना वंश बढ़ाना है, आप लोगों को चाहते हो कि आपकी फैमिली बढ़े आगे, तो एक औरत को मंथली रेगुलरली प्रॉपरली टाइम टू टाइम पीरियड्स आना बहुत ज़रूरी है। तभी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, तभी आप लोगों का वंश आगे बढ़ सकता है, तभी आप औरत एक माँ बन सकती है,
तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपकी वाइफ अगर को पीरियड्स आए हुए हैं तो आप लोग उससे दूर रहो जी, उसको टच ना हो उसके साथ। एक आजकल तो हम कुत्तों के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करते, इवन हम जो पेट्स पालते हैं ना उन्हें भी हम अपने साथ सुलाते हैं, प्यार करते हैं। उस टाइम पे उनसे भी ज़्यादा बदतर बिहेव किया जाता है, कई जगह पे मैंने देखा है। दैट्स वाई मैं ये बात करी और मुझे लगा कि मुझे इस बात पे टॉपिक पे बात करनी चाहिए, बहुत सीरियस टॉपिक है। सो अगर मेरा वीडियो कुछ ऐसी लेडीज़ तक पहुंच रहा है जो आज भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही है इस चीज़ के लिए, तो प्लीज़ लीजिए, इस हाई टाइम लेडीज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए। कोई इतनी बड़ी बात ये नहीं है, कोई हवा नहीं होता है पीरियड्स आना, ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल सर्कल। तो अगर किसी की भी ऐसी मेंटेलिटी तो प्लीज़ उस मेंटेलिटी से बाहर निकलिए। मैं नहीं कह रही हूँ अपने पूजा घर में मत जाइए, ठीक है, पूजा घर में मत जाइए, जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ मत जाइए, ठीक है, लेकिन ये भी मत कीजिए कि आप उन्हें गौशाला में रखिए या आप उन्हें और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कराइए, आप उन्हें नीचे सुलाइए सबके सामने। उन्हें कितना शाय फील होता होगा, आप लोग खुद सोचिए कि जब उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके कज़न ब्रदर या उनके चाचू ताया कोई भी कज़न ब्रदर उन्हें देखते होंगे तो उन्हें खुद, स्पेशली मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, जब उनकी न्यू पीरियड्स आना स्टार्ट तो उन्हें कितना ज़्यादा फील होता होगा, उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि हमारे साथ क्यों ऐसा बिहेव हो रहा है, हमारे साथ क्यों इतना गंदा बिहेव किया जा रहा है। तो उनके लिए स्पेशली ये बहुत गंदा फील हो जाता है। मैं अपनी बेटियों के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी और उन्हें पूरी तरह से नॉलेज दूँगी इस बारे में कि पीरियड्स क्या होते हैं। ये नहीं कि मेरे बच्चों को पता ही ना हो कि पीरियड्स क्या होता है। इवन एक मेरा लड़का भी होता ना, मेरी 2 गर्ल्स है, 2 बेटियां हैं, लेकिन अगर मेरे बेटा भी होता तो मैं उसे भी ये चीज़ के बारे में खुल के बताती कि क्या होता है, कैसे लेडीज़ और गर्ल्स हर मंथली इस प्रॉब्लम को झेलती है। इतना ज़्यादा हमारा ब्लड महीने के महीने बह जाता है, अगर उतना जेंट्स का बहने लगे ना तो उन्हें पता चले, ठीक है। तो रिस्पेक्ट कीजिए वुमेंस की, रिस्पेक्ट कीजिए गर्ल्स की, रिस्पेक्ट कीजिए पीरियड्स अगर उन्हें आते हैं उन्हें इस तरह से बिहेव ना कीजिए उनके साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ क्योंकि इतना ज़्यादा बिहेव नहीं होता। हाँ ये है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ये कह देते हैं मम्मी कि हाँ तूने घर का काम नहीं करना है तो बाहर का काम जाके कर, घास काट के ला, गाय का कर, वो सब कुछ बोलने लग जाते हैं तो वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ भी होता है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आप लोगों को ये सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर कहीं पे भी आज भी वैसा बिहेव होता है ना गर्ल्स के साथ, लेडीज़ के साथ, कि उन्हें गौशाला में सुलाया जाता है या उन्हें नीचे सुलाया जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है एक तरह से कि पीरियड्स आ गए तो आप नीचे सो जाओ जी, ऐसा बिहेव मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट राइट। सो ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगा हो मेरा ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।